नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस कहानियों की पाठशाला में। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये आधारित है एक किसान की बेटी से, कैसे वो अपनी सूझबूझ से अपने पिता को राजा के चंगुल से बचाती है। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बहुत थोड़े ही रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, ये जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद किया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे एक सोने की ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें ये ओखली राजा की जमीन से मिली है। उसकी जमीन है, उसकी ओखली भी है, इसलिए हमें ये राजा को लौटा देनी चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को ये बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वो मांगने का राजा का कोई अधिकार ही नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा ये हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे न ढंग से खाना मिलता न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता और कहता, बेटी की बात मानी होती, काश मैंने बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वह कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गईं। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ कहानी को समेटती हूँ। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ताकि हम आपसे फिर अगली एक इंटरेस्टिंग कहानी में मिलें। धन्यवाद।